समर कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण है। ऑफिस के समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली वर्षा से तुम्हारे समीर का अफेयर शुरू है, ये बात सच है क्या? उसके बाद प्रिया, दिव्यानी, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समर को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफी पीते हुए देखा गया था, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने गई। तभी मैंने समर और वर्षा को हॉल के एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। वर्षा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही, एक चुटकुला सुनाया, इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। समर को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसीलिए वो निश्चित हो गया और वहां से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए वर्षा के साथ काफी समय बिताया, इसलिए मैंने वर्षा और समर को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने वर्षा को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊंगी, फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। समर के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। ये सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर है लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए समर टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे वर्षा के घर पहुंची। वर्षा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए आई, सोचा नई सहेली को मिलाए, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला, तुम्हारा स्वागत है। सोनाली, तुम शिव को क्यों नहीं लाए? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी नंद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफी? चाय चलेगी। वर्षा, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ। उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई।